हाय गाइस, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। चलिए आज का डिस्कशन में आइए। बोलिएगा भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे बोलिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन परिस्थितियों में अपना त्यागपत्र देना पड़ता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में अपना त्यागपत्र देना पड़ता है? तो बहुमत खोने पर। क्या? बहुमत खोने पर अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। बोलिए सन 1996 तक भारत ने कितने पंचवर्षीय योजना पूरा हुआ था? सन 1996 तक भारत में कितने पंचवर्षीय योजना पूरा हुआ था? तो 8 हुआ था। कितना हुआ था? 8 हुआ था। बोलेगा भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण? भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी। बोलेगा मृत्यु दर इसलिए कमी है ना कि जितना मतलब जन्म लेता है उससे कम ही मर रहा है, तो जनसंख्या दर होगा ही ज़्यादा, मृत्यु दर में कमी है। बोले भारत की योजना आयोग क्या है? भारत में योजना को क्या कहा गया है? तो केंद्रीय योजना आयोग। केंद्रीय योजना। बोलिएगा भारतीय आर्थिक विकास के लिए किसको अधिक से अधिक महत्व दिया गया है? तो निजी क्षेत्र में। किसको? निजी क्षेत्र में अधिक महत्व दिया गया है। बोलिए बिहार में अधिक समृद्धि किसके विकास के आधारित है? तो कृषि पर है। किसका है? कृषि पर है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें ज़्यादातर लोग कृषि में ही लगे हुए हैं। और बिहार में फसलों में सबसे मुख्य फसल उपजाए जाने वाले में से आपको चावल मिलेगा। सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, उसके बाद गेहूँ का होता है। बिहार का संदर्भ में बताया गया है। आगे बोलिए छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग होकर बना है? छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य से अलग हुआ है? तो आपको मध्य प्रदेश से अलग हुआ। कौन? छत्तीसगढ़ हुआ है। बोलिए 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में आपको 3 राज्य अलग किया गया था। बिहार से झारखंड, उड़ीसा आपको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, 3 राज्य का गठन किया गया। उसके बाद 1900 आपके बाद आएगा तो 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बोलिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किस देश ने बम गिराया था? बोला है ना, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर किस देश के द्वारा बम गिराया गया? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1945 का जो डेट था, उस समय जापान पर आपको यूएसए जिसको बोलते हैं अमेरिका ने 2 दिन बम गिराया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी को गिराया। 6 अगस्त बम का नाम है लिटिल बॉय और 9 अगस्त का बम का नाम है फैटमैन। क्या है? फैटमैन के नाम से जाना जाता है, बम का नाम है। बोलिएगा धनराज पिल्लैया किस खेल से संबंध है? पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले हॉकी से। कैसे? हॉकी। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हॉकी टीम में कितने मिनट में खेला जाता है? तो 20 मिनट। कितना? 20 मिनट में। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होता है। मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6 होते हैं। कितना होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ये चमकता होगा ज़्यादा ना, इसको पार किया जाएगा। रिफ्लेक्शन से ज़्यादा चमकता है, जो कि फेस पर भी इफेक्ट पड़ता है, धुंधला आता है। बोलिए पुरुषों के लिए वॉलीबॉल के खेलों में जाली नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.43 मीटर। 2.43 मीटर। आगे बोलिए एक परमाणु मात्रा किसमें प्रदर्शित करता है? परमाणु इकाई AMU। किसमें? AMU में करते हैं। बोलिए किलोवाट इकाई किसको प्रदर्शित करते हैं? तो ऊर्जा को। किलोवाट इकाई किसको करती है? तो ऊर्जा को करती है। उपग्रह वह पिंड है जो किसी पिंड के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उससे भारी रहते हैं। क्या? उससे भारी रहते हैं। अगर किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दिया जाए तो उसको गति ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? तो 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। सूर्य एक तारा है। क्या? एक तारा है। क्या? सूर्य एक तारा है। सूर्य के प्रकाश पृथक
पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आपको 8 मिनट 20 सेकेंड लेगा, या 8 मिनट 16 सेकेंड कहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन सेकेंड में जब पूछेगा तो आपको 500 सेकेंड होगा। इसी संदर्भ में बोलिए, अब चंद्रमा का प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड लगता है। किसका? चंद्रमा का बोलता है। और सूरज को तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, यानी कि 500 सेकेंड लगता है। बोलिएगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग बोलिएगा, आगे बोलिए। कुल कितने ग्रहों से पृथ्वी घिरा हुआ? तो 6 ग्रहों से पृथ्वी घिरा हुआ है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस दिन छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस दिन छोड़ा गया है? तो आपको छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया है। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया उपग्रह। कहाँ से छोड़ा गया था? रसिया द्वारा छोड़ा गया था, अपना उपग्रह था जो रसिया से छोड़ा गया। पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लेते हैं? तो 365 दिन और 1/4 दिन। बोलेगा किस रंग का तिरंगा है कि लंबाई सबसे ज़्यादा होता है? किसका ज़्यादा होता है? तो लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। आगे बोलिए, मंड यानी कि स्टार्च का मूल रूप सूत्र क्या है? जैसे स्टार्च का सूत्र क्या है? C6H10 C6H10 O5N O5 होलियन। बोलिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के साथ अभिक्रिया करने से हाइड्रोकार्बन देता है। कौन चीज देता है? हाइड्रोकार्बन, एसिटिलीन। क्या देता है? एसिटिलीन। बोलिएगा कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो COOH। कौन है? COOH है। जब प्रकृति रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वल्कानाइजेशन। वल्कानाइजेशन कहते हैं। बोलिए आगे। धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या होता है? धातु को ऑक्साइड में पानी में घोलते तो क्या होता है? तो क्षारीय घोल होता है। क्या होता है? क्षारीय घोल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या? तो CaOCl2 बोलेगा वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणात्मक आयन को क्या कहलाता है? तो अधातु कहते हैं। आयन बनाते उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। बोलिएगा किसी उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। जी क्वेश्चन बोलिए। परागकण कहाँ उत्पन्न होता है? तो परागाशय में होता है। क्या होता है? परागाशय में होता है। यदि पानी के साथ साबुन को झाग कठिन से बना निकलता है तो वह पानी कौन सा होता है? यदि पानी का साथ साबुन जो मिलाते हैं तो उसका झाग कठिन से निकलता है तो कौन सा पानी होता है? तो कठोर पानी होता है। कठोर पानी होता है। मेडागास्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है? तो लेमूर। कौन है? लेमूर है। रक्त में कौन सा अवस्था शरीर में अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा अवस्था शरीर के अंगों में पहुंचाता है ऑक्सीजन? तो RBC। कौन? RBC। कौन सा हार्मोन थैरेपी के स्राव हेतु गला गोट को उचित करता है? तो TSH। बोलिएगा प्राशिता खुरका में किसकी कमी की वजह से होती है? तो विटामिन C की कमी की वजह से होती है। किसका होता है? विटामिन C की कमी की वजह से होता है। बोलिए कोशिका में राइबोसोम को अर्थ क्या है? कोशिका में राइबोसोम के क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण को मदद करना। प्रोटीन संश्लेषण को क्या करना? मदद करना। क्या करना? मदद करने में मदद करता है। ये पता नहीं कैसे अंधेरा टाइप में आता है, लगता है ये रिफ्लेक्शन यहाँ से देता होगा ना, इसीलिए देखिए, इसीलिए होता है ज़्यादा से हो रहा है। इसके लिए कुछ सोचा जाएगा। चलिए क्वेश्चन बोलिए। प्याज को गुणसूत्रों की संख्या कितना? 16 है। कितना है प्याज का? 16 है। मटर का कितना है? 14 है। मटर का कितना है? 14 है। मटर का कितना है? 14 है। मक्का का कितना है? 20 है। मक्का का कितना है? 20 है। आगे बोलिएगा
मक्का का कितना है 20 है, मच्छर का कितना 6 है, मच्छर का 6 है, मेढक का कितना गुण सूत्र है तो 26 है, मेढक का कितना 26 है, चूहा के कितना है 42 है, चूहा के कितना है 42 है, गेहूं के कितना है 42 है, बोलिएगा। तंबाकू कितना है 48 है, कितना है 48, घोड़ा के कितना है गुणसूत्र 64 है, घोड़ा में कितना गुणसूत्र की संख्या है 64 है, कितना है 64 है। बोलिए आगे। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है तो ऋग्वेद है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, नया वेद अथर्ववेद है। बोलिएगा संगीत का कौन सा वेद कहते हैं तो सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या आपका है तो सिद्धार्थ है। बोले भारत में शेक्सपियर किसे कहते हैं, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं तो कालिदास को कहते हैं, किसे कहते हैं कालिदास को कहते हैं। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे हर्षवर्धन के काल में। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रमणकारी थे तो महमूद गजनबी। कौन महमूद गजनबी, जो कि 1025 में किए थे सोमनाथ मंदिर पर, कितना किए थे 1025 में। अच्छा महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए तो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध आक्रमण है क्योंकि 1025 में किए थे, 1025 में किए। अंतिम इनका आक्रमण जाटो जाति के विरोध हुआ था, इनके विरोध जाटो जाति के विरोध। किसी राजपुतानी रानी अलाउद्दीन अपनी अंतपुरी में लाना चाहता था, किसे पद्मावती को, किसे पद्मावती को। बोले बंगाल बिहार तथा उड़ीसा को भूमि कर वसूलने करने के लिए सत्ता अंग्रेजों को कब मिला तो 1764 ईस्वी, 1764 में मिला था। बोलिए झारखंड की दक्षिण सीमा पर किस राज्य जुड़ी है तो उड़ीसा है, कौन सा राज्य है उड़ीसा है। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, देखिए इसमें तो श्रीनगर दिया हुआ है लेकिन बदल गया होगा, अभी वर्तमान में बदल गया होगा। राजस्थान के कोई जगह है फलौदी करके राजस्थान की एक जगह है, वो भी वर्तमान में दिया जाता है। ऐसे इसमें श्रीनगर तो हो ही गा नहीं, इसमें कुछ दिया होगा। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी खेती अधिक होती है तो बिहार के पूर्वी भाग में आपको बन जाएगा किशनगंज, कटिहार, यह जिला पड़ता है। तो बिहार में पूर्वी भाग पूर्णिया पड़ता है, किशनगंज पड़ता अथी पड़ता है, पूर्णिया पड़ता है, आपको पड़ जाएगा कटिहार पड़ेगा पूर्वी भाग में। तो पूर्णिया में मुख्य रूप से खेती होता है, लेकिन सबसे अधिक खेती वहाँ आपको पटसन का होता है, जिसको बोलते हैं जूट। तो जूट बिहार में, भारत में दूसरा स्थान बिहार रखता है। तो बिहार में अग्रणीय जिला जूट उत्पादन करने में पूर्णिया जिला है, ठीक है। तो पूर्णिया जिला में क्या होता है जूट का खेती होता है। जूट का खेती भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य में होता है तो आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल, कौन सा मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में जूट का खेती होता है। इसी तरह बिहार में बोलेगा जिला के संदर्भ में कि कौन सा जिला में होता है तो आपको हो जाएगा पूर्णिया जिला, कौन सा होगा पूर्णिया जिला। आपको किशनगंज जिला में चाय की खेती होगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा किशनगंज है, किशनगंज में आपको क्या होगा चाय की खेती की जाती है। बोलिएगा बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला आपको अभी औरंगाबाद है, कौन सा औरंगाबाद है। औरंगाबाद से पहले बिहार में कम वर्षा आपको गया में होता था, अब वर्तमान में गया में से बदल के क्या होगा औरंगाबाद हो गया। बोलिएगा बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है तो गया है। बिहार में बोलेगा सबसे गर्म जिला कौन है तो गया है। ठंडा हो गर्म हो आपको गया जिला ही है, कौन सा गया जिला है। बोलेगा एक मंदिर है फल्गु नदी के किनारे विष्णुपथ मंदिर, उनको निर्माण किसने कराया है, किसने कराया रानी अहिल्याबाई ने कराई थी, कौन कराई थी रानी अहिल्याबाई ने कराई थी। आगे बोलिए झारखंड में मिलने वाले अच्छे किस्म के अवरक को किस नाम से जाना जाता है तो रूबी माइका, रूबी माइका। बोलिएगा झारखंड में कोयला जो है तो सबसे अधिक भंडारण है, लेकिन उत्पादन कौन कर रहा था छत्तीसगढ़ कर रहा है, लेकिन वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार कोयला उत्पादन भी झारखंड कर रहा है। अवरक का उत्पादन अभी वर्तमान में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश कर रहा है, और भंडारण में पूछेगा तो आपको कहाँ मिल जाएगा झारखंड मिल जाएगा। बिहार के संदर्भ में बोलिएगा बिहार में अवरक कहाँ मिलता है तो आपको गया में मिलता है, कौन सा जिला गया के जिला मिलता है, और नवादा जिला में मिलता है। नवादा जिला कोडरमा के आसपास मिलता है।
भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465। कितना? 1465 है। भारत में इस्लामिक राज का संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। आगे बोलिए। संपूर्ण रूप से नेट पर निकाला गया सर्वप्रथम पुस्तक राइडिंग द बुलेट ग्रंथ कौन सा है? किनका है? कौन है? तो स्टीफेन हॉकिंग। स्टीफेन हॉकिंग का। किसका? स्टीफेन हॉकिंग का। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो आपको जोड़ी प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज आपको उत्तर प्रदेश के जिला है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जिला जिनको बोलते हैं इलाहाबाद। और आपको हल्दिया आपको मिल जाएगा कहाँ? हल्दिया एक अथी है बंदरगाह है जो कि पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल तक है कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि गंगा नदी के में है। बोलिए। आज की तकनीकी दुनिया में WML का सुरक्षित रूप क्या है? तो वाइड मार्कअप लैंग्वेज। वाइड मार्कअप लैंग्वेज बोलेगा। मौर्य के बाद दक्कन पर मध्य भारत में प्रसिद्ध राजवंश कौन से? तो सातवाहन वंश थे। कौन थे? सातवाहन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि था क्या? उधर वाचन योग नहीं, मतलब पढ़ने लायक योग नहीं था। बिहार में प्रसिद्ध संत मखदुम सफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित है? तो फिरदौसी से। किससे? फिरदौसी से। बोलेगा 1420 में ईस्वी में विजयनगर सम्राट का भ्रमण करने आए पर्यटक निकोलस कॉन्टी कहाँ के थे? तो इटली के निवासी थे। निकोलस कॉन्टी कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। सुंग राजवंश के प्रतिष्ठान कौन है? तो पुष्यमित्र सुंग है। पुष्यमित्र सुंग है। शेष शाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था। उससे कर को संबंधित दस्तावेज को क्या कहते थे? तो पट्टा कहते थे। क्या कहते? पट्टा। देखिए पट्टा का शब्द होता है अभी भी लेगा ना, गांव के इलाका में क्या वो पट्टा लिया जाता है ना। किसी के भूमि आपका हो या मेरा भूमि है, किसी खेती करने के लिए लिया जाता है, वो पट्टा बोलते हैं। वो किसी माध्यम से पैसा दिया जाता है पट्टा में। आपको डायरेक्ट दिया जाए पट्टा में पैसा या थी आपको अनाज ही दिया जाए। इसे कहा रहता है ना कि इतना एकड़ में या इतना बीघा में इतना आपको देंगे। जैसे 1 बीघा में आपको 15 मन क्या हमको धान देना है। सपोर्ट 1 बीघा में आपको 15 मन धान देना। आपको खेताने से कोई मतलब नहीं, उपजे ना उपजे आपको 15 मन हम पहुँचा देंगे। ज़्यादा हुआ तो मेरा फायदा, कम हुआ तो मेरा घाटा। इसको पट्टा बोलते हैं। उसको पट्टा बोलते हैं हम सबके भाषा में, वो देहाती इलाका में चलता है। इसे शेष सूर्य के शासनकाल में ये चलता था। बोलिएगा शेष सूर्य के समाधि स्थल कहाँ? शेष सूर्य के मकबरा कहाँ? तो सासाराम बिहार। सासाराम बिहार। शेष सूर्य की मृत्यु कब हुआ? 22 मई 1545। 22 मई 1545 में हुआ था। बोले भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद कर्म सूफी वर्दी जनती है? तो सिंध में। क्या? सिंध में। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। कावाती है। कौन सा अक्षांश झारखंड से होकर गुजरती है? तो कौन सा अक्षांश? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री की बोलता है? 23.5 डिग्री। कौन सा? उत्तरी की कर्क रेखा, दक्षिण की मकर रेखा। नहीं, दक्षिणी की मकर रेखा बोलता है, सॉरी। आगे बोलिए। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य ईख उत्पादन में अग्रणी है? तो आपको महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। काजू उत्पादन करने में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आपको केरल है। अच्छा बोलिएगा रबड़ में कौन सा राज्य है? रबड़ में कौन सा राज्य है? तो केरल है। कॉफी में कौन सा है? कर्नाटक है। आपको बोलिएगा चावल उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य आपको उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आपको पश्चिम बंगाल है। चावल का कटोरा कहता है गंगा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। बोलिए गेहूं उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य तो आपको उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रति हेक्टेयर पूछेगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पंजाब। प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, लेकिन आपको संदर्भ में पूछेगा ज़्यादा तो आपको मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। ठीक है। इसी बीच में आपको प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो महाराष्ट्र है। फल का सबसे उत्पादक राज्य तो आपको महाराष्ट्र है। बिहार के आइएगा तो लीची उत्पादन किया जाता है बिहार में, जो कि भारत में अग्रणीय करते हैं, जो बिहार में होता है। इसके बाद बिहार में
सबसे अधिक उत्पादन किए जाने वाला फसल बिहार में चावल ही है। कौन सा है? चावल ही है। बोले भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया? तो सिंदरी में खोला गया 2 मार्च 1951। 2 मार्च 1951 में खोला गया। कितना में खोला गया? 2 मार्च 1951 में खोला गया। बोलेगा भारत की जनजाति में से सबसे अधिक जनसंख्या किसका? तो संथाल का। किसका? संथाल जनजाति का सबसे अधिक जनसंख्या है। आगे बोलिए, जब राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किसी बिल को राज्यपाल ग्रहण करता है तब केंद्र के एक अभिकर्ता हैसियत से राज्यपाल को क्या करना सबसे उपयुक्त है? तो बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देना। क्या करते हैं? वो बिल को सीधे किनके पास भेजते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। भारत में राज्यपाल को चुनाव कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। इसीलिए बोलते हैं राष्ट्रपति जी का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसे 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रहते हैं। उनको जब भी मन करे राष्ट्रपति जी को, आपको राज्यपाल को हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। लोकसभा में एग्लो इंडिया प्रतिनिधित्व को अनुच्छेद कितने के तहत मनोनीत किया जाता है? भारत में एग्लो इंडिया 2 मनोनीत करते थे। किसमें? लोकसभा में। तो लोकसभा में करते थे तो कितने कहते थे? तो अनुच्छेद 331 के तहत करते थे। तो एग्लो इंडिया को हटा दिया गया, 2019 में हटा दिया गया है। संविधान संशोधन जब हुआ था ना, एग्लो इंडिया के हटा दिया गया था। इसी तरह विधानसभा में भी एक एग्लो इंडिया का होता था गठन चयनित, वो भी हटा दिया गया है। बोलेगा राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में कितने लोगों को करते हैं? तो 12 लोगों को करते हैं, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। कितने लोगों को? 12 लोगों को करते हैं। राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशासित कहाँ भेजता है? तो वित्त आयोग। कौन भेजता है? वित्त आयोग भेजता है। कौन सा तिलहन सास भारत में सबसे अधिक होती है? तो कौन सा तिलहन पौधा होता है सबसे अधिक? तो मूंगफली होता है। अच्छा, मूंगफली उपजाने में अग्रणीय राज्य कौन है? मूंगफली उपजाने में अग्रणीय राज्य कौन है? तो आपको कौन सा राज्य होगा? तो अथी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बोलेगा किसी भी व्यक्ति अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत आदेश कौन करता है? तो हैबियस कॉर्पस। भारत में अर्थनीति और भी प्रतियोगी एवं प्रभावित वातावरण में शीघ्रता के संदर्भ देते हैं हेतु पाठ्यक्रम संयोजन ऋण देती है। क्या? विश्व बैंक। कौन देती है? विश्व बैंक देती है। बोले भारत में राष्ट्रीय आय का सही गणना करने के लिए क्या समस्या है? तो मुद्रा रहित उपयोग। आगे बोलिए, आय में वृद्धि के साथ कर जो किसी व्यक्ति को आय को उच्च दर अनुपात में लेता है तो लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो अग्रगामी कहते हैं। किसे कहते हैं? अग्रगामी कहते हैं। आगे बोलिए, IDBI भारत उद्योगिक विकास बैंक का स्थापना हुआ था कब? 1964 में हुआ था। भारतीय उद्योगिक विकास बैंक का हुआ था 1964 में हुआ था। कितना हुआ? 1964 में। दुर्गापुर भिलाई राउर किला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया? राउर किला भिलाई दुर्गापुर किस पंचवर्षीय योजना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। बोलिएगा प्रत्यावर्ती क्या है? तो एक अनैच्छिक क्रिया जो अश्नु को एक उद्दीप के कारण होती है। बोलिएगा कार्बोरेटर क्या कार्य करता है? एक पेट्रोल के साथ हवा में मिश्रित करके ठंडा भाप देता है। बोल रहा है ना, कार्बोरेटर क्या कहता है? तो एक पेट्रोल के साथ हवा में मिश्रित करके ठंडा भाप देता है। लेजर किरणपुंज को प्रधान लक्षण है तो उच्च तीव्रता सक्रिय किरणपुंज। चुंबकीय क्षेत्र में किसके स्थायी अनोक किया जाता है? तो स्थित आवेश को। बोलिएगा एक एकल स्थित घिरने का प्रयोग किए जाने के लिए क्या किया जाता है? तो आयन के अनुप्रयोग दिशा में परिवर्तन करने के लिए। एक प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित धारा 4 गुना प्रवाहित होती है तो उसमें बढ़कर कितना गुना होता है? 16 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा? उष्मा बढ़कर उसमें 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। आगे बोलिए, प्रतिष्ठित तथा स्थायी क्या होता है? तो
ताप कर्म को नियंत्रण करता है। किसको करता है? ताप कर्म को नियंत्रण करता है। ताप कर्म को नियंत्रण करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को परिवहन करना। क्या है? ऑक्सीजन को परिवहन करता है। बोलिएगा, हम शक्कर में जुड़वा बच्चा पैदा कब होता है? हम शक्कर जुड़वा बच्चा पैदा कब होता है? जब एक शुक्राणु एक अंडाणु के निषेचन करता है और एक युग्म दो भिन्न कोष में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है तो क्या होता है? जुड़वा बच्चा पैदा होता है। और हम शक्ल होता है, मतलब एक नियन देखने में ज़्यादा मिलता है। देखिएगा दोनों बच्चा हम शक्ल का मतलब होता है कि दोनों लगेगा एक ही नियन है, पता नहीं चलेगा बड़का कौन है छोटका कौन है। इसको बोलता है हम शक्ल। भारत में सबसे बड़ा मेला एशिया में भारत में सबसे बड़ा पशु मेला, और नहीं तो बोलेगा ना एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन यहाँ लगता है? तो सोनपुर लगता है। कौन सा लगता है? सोनपुर लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला लगता है जो कि बिहार में लगता है, सोनपुर मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है, जो कि चलता है, कार्तिक पूर्णिमा में लगाया जाता है। बोले कहाँ हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो जयपुर राजस्थान में हाथी उत्सव मनाया जाता है। जयपुर राजस्थान में आपको हाथी उत्सव मनाया जाता है। आगे बोलिएगा, अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में? अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में? तो महाराष्ट्र में मिलेगा। भगवान महात्मा बुद्ध के महानिर्माण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनाया था? एकांक तारसा ने बनाया था। बोलिएगा, बिहार के प्रमुख त्यौहार कौन है? तो छठ पूजा। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन है? छठ पूजा। बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि छठ पूजा कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो 4 दिन के लिए मनाया जाता है। कितने दिन के लिए? 4 दिन के। भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान प्रदेश जो मरुस्थल प्रदेश है। बसंत स्वागत करता है भारतीय त्यौहार को क्या? बसंत पंचमी को करता है। किसको? बसंत पंचमी को। जन्माष्टमी किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? कृष्ण भगवान के जन्म पर जन्माष्टमी मनाते हैं, जो कि भादो का माह होता है। कौन सा होता है? भादो का माह होता है। कौन सा होता है? आपको भादो का माह आपको सितंबर महीना में मिल जाता है, फिक्स नहीं रहता है, आगे पीछे महीना होती रहता है। सितंबर महीना में, भादो के महीना में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, जो कृष्ण भगवान के जन्मदिन के अदगार में मनाया जाता है। आगे बोलिए, पुरी के रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है? पुरी के रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाते हैं? कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। कृष्ण, सुभद्रा, बलराम। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है। भारत की मध्य में बहने वाली प्रमुख नदियाँ क्या है? तो नर्मदा है। भारत की मध्य से बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन है? नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आपको गंगा नदी है, जिनका लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर है। आगे बोलिए, प्राचीन पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। प्राचीन पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। बिहार की प्रमुख नदियों में से एक नदी गंगा नदी है, जो बिहार की प्रमुख नदी है। ऐसे तो बहुत सारा नदी, लेकिन गंगा नदी प्रमुख नदी है। चंद्रगुप्त के कौन सा मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था? तो विष्णुगुप्त। कौन सा? विष्णुगुप्त चाणक्य। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। बोलिएगा, भारत में भारतीय शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं। औषधि का अध्ययन विषय को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। मौर्ययुगीन भारत की राजधानी किस प्रदेश में था? तो बिहार में था। कहाँ था? बिहार में। बोलिएगा, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 थे। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 थे। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कोणार्क का काला मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो शिव देवता के है। मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन कहाँ पर होता है? तो हम्पी में होता है। कहाँ होता है? हम्पी में होता है। शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया? तो गोवा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? गोवा में बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा मंत्र है? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा मंत्र दिया गया? तो करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? गांधी जी दिए थे। बोले बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र का स्थित विक्रमशिला जो भागलपुर में है। भारतीय प्राचीन भारत के कहाँ पर यक्ष समाज लोकप्रिय थे? तो बिहार में थे। गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? तो सूर्योधन का थे। सूर्योधन का थे। सिकंदर किनसे लड़ा था? सिकंदर किनसे लड़ा था? तो पोरस से सिकंदर लड़े थे।
भारत में मुगल शासक के संस्थापक कौन है? तो बाबर है। बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में किसने किया था? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासन का वधी किया था, मुगल वंश का स्थापना किया था। आगे बोलिए। मुगल वंश का संस्थापक किसे कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबकी, कुतुबुद्दीन ऐबकी कहता है। शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ है? तो सासाराम में। शेरशाह सूरी का सासाराम में। प्राचीन ग्रैंड ट्रंक मार्ग किसने बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड जो बोलता है किसने बनाया था? तो आपको बनाया था शेरशाह सूरी। NH2 के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है। हृदय रोगियों को क्या ज्यादा नहीं लेना चाहिए, खाना चाहिए? तो बसा नहीं खाना चाहिए। क्या? बसा नहीं खाना चाहिए। सूफी संत शोबाज मौजूद चिश्ती के उर्स कहाँ माना जाता है? तो अजमेर शरीफ। बोलिए। गुड़ी पर्व मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है? गुड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। युगादि किन लोगों को नव वर्ष है? तो दक्षिण भारत के युगादि नव वर्ष है। ऊँटों के दौड़ को होता है, ऊँटों को दौड़ कहाँ होता है? तो पुष्कर में होता है। कहाँ होता है? पुष्कर में होता है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली आपको कहाँ खेली जाती है? बनारस के क्षेत्र में खेला जाती है। बनारस में लठमार होली खेली जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जिला का नाम है, एक शहर जिला है बनारस। जिला शहर होगा शायद बनारस, मतलब उत्तर प्रदेश का है। बोलिएगा। जैन पंथ पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन का पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। बोलिएगा। अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो श्रीलंका भेजे थे। हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म के? तो बौद्ध धर्म के हैं। बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी के कमी के होता है। आरएनए के क्या होता है? तो यूरेसिस होता है। आरएनए यूरेसिस होता है। मधुमेह रोगी को नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? मधुमेह होता है किसके कारण? तो बेरी बेरी के कारण। मधुमेह किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है। आगे बोलिए। एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? होता है 9.64 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। बोलेगा ना किलोमीटर में, मीटर में बोला तो 15 किलोमीटर, 15 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। अब किलोमीटर में 12 मीटर। आगे बोलिए। शक्ति का इकाई क्या है? तो वाट है। शक्ति का इकाई है वाट है। विद्युत धारा का इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का इकाई क्या है? एम्पियर है। बोले। कौन सा रंग सूर्य वर्ण पट में नहीं होता है? तो जामुनी या बैंगनी नहीं होता है। बोलिएगा। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसके द्वारा शोध किया गया? तो न्यूटन के द्वारा किया गया। आगे बोलिए। दुनामी नामकरण पद्धति किससे प्रभावित होता है? तो लीनियस से होता है। किससे होता है? लीनियस से होता है। हेल क्या? स्तनपायी है। हेल क्या? स्तनपायी। पीवी बराबर के सूत्र किसे प्रदर्शन करता है? तो बॉयलर का नियम। किसे करता है? बॉयलर का नियम करता है। रक्त समूह को शोध करता है लैन स्टीनर ने किया। लैक समूह का खोज किसने किया? लैन स्टीनर ने किया है। बोलिए। सुक्रोज क्या है? डायोसेक्रेराइड है। बोलिए। कौन सा फल पकाने पर हार्मोन होता है? कौन सा फल पकाने का हार्मोन है? तो इथिलीन है। कौन सी? इथिलीन है। बोलिएगा। पुष्प में द्वि निषेचन पहचान गुणसूत्र की संख्या होती है त्रिगुणीय होता है। क्या होता है? त्रिगुणीय होता है। प्रजनन कोशिका गुणसूत्र के क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? अनुगित होती है। जिराफ की उत्पत्ति में जैविक विकास संबंधित है। तो लैंडमार्क है। आगे बोलिए। मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए दिया जाता है पीयूष ग्रंथि स्रावित होती है। बोलिएगा। कोयला की अपूर्ण दहन को क्या कहते हैं? CO कोक। क्या कहते हैं? कोक। वापस भी लीजिए। बोलिएगा। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सा भाषा? मलयालम भाषा बोली जाती है। बोलिएगा। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है? तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है।
कौन उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है? तो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। इससे था, उसको हम ले लें। बोलिएगा लोकसभा, क्या बोलिएगा? लोकसभा में बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो लोकसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा, जिसको एमपी बोलते हैं। भारत में लोकसभा विकास प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? भारतीय जनता करता है। किसने करता है? भारतीय जनता करता है। आगे बोलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद कितना है? 81 और अनुच्छेद 331 में है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित कितना किया गया था? तो 500 किया गया था। कितना किया गया था? 500 किया गया था। बोलिएगा लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। कितनी होती है? 552 होती है। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के अधिकतम संख्या कितना किए गए थे? तो 545 किया गया था। 545 किया गया। बोलिए लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होती है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करते हैं? तो 530 को करते हैं। कितना करते हैं? 530 को करता है। बोलेगा वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की जनता लोकसभा में अपने प्रतिनिधि भेजता है। कितना निर्वाचन करते हैं? 13 निर्वाचन करके भेजता है। 13। राष्ट्रपति अलग भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कितने प्रतिनिधि लोग को चुनते थे, मनोनीत करते थे? तो 2। राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडिया या एंग्लो भारतीय समुदाय से कितने लोग के चुनते थे? तो 2 लोग चुनते थे। अब वर्तमान में नहीं चुनते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की प्रभावित संख्या कितने? तो 545 है। 545 है। आगे बोलिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के 2 सदस्यों को चुनते हैं। अनुच्छेद कितने के तहत? तो 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत। बोलिएगा लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर बांटा गया था? नहीं बांटा गया था? तो गरीब के आधार पर नहीं बांटा गया, बल्कि जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था लोकसभा के। आगे बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य में स्थायी आवंटन है कितना? जनगणना किसका है? तो 1971 के जनगणना के आधारित पर है। अब कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। उसके बाद सीट बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों में सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। लोकसभा में राज्य सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर है। कब तक रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। आगे बोलिए, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम कितने जनसंख्या होना चाहिए? देखिए लोकसभा के लिए आपको 10 लाख जनसंख्या होना चाहिए। लोकसभा के लिए 10 लाख जनसंख्या होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में बिहार में 40 लोकसभा है। तो ये बोल रहा है ना कि लोकसभा के अधिक कितना जनसंख्या पर एक लोकसभा दिया जाता है? तो दिया जाता है 10 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा दिया जाता है। लेकिन बोलेगा न्यूनतम कितना जनसंख्या है कि एक लोकसभा दे दिया जाए? तो आपको 7.5 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा दे दिया जाता है। कितना जनसंख्या? 7.5 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा दे दिया जाता है। ठीक है। ऐसे चुनाव में पंचायत में 500 पर एक पंचायत का गठन किया जाता है। आगे बोलिए, भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 51-52 में हुआ था। कब हुआ? 1951-52 में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन कौन है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। मतदाता की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन कौन है? तो मलाकानजारी है। मलाकानजारी है। बोलिएगा आगे, लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व क्या करते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकित करते हैं। कौन? एंग्लो इंडियन। कौन करते हैं? एंग्लो इंडियन बोलते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है? तो उत्तर प्रदेश में। कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। राज्यसभा की कितना? 31 है। राज्यसभा की कितना उत्तर प्रदेश में? 31 है। आगे बोलिएगा, किस राज्य में लोकसभा में राज्यसभा की अधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश में। लोकसभा 80 है, राज्यसभा कितना है? राज्यसभा 31 है। बोलिएगा झारखंड के क्षेत्र में लोकसभा की कितना सीट है? तो 14। झारखंड में कितना है? 14। झारखंड में कितना है? 14 है। बोले निम्नलिखित में से किस राज्य में युग में लोकसभा का सीट है? तो आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान समान है। बोलिएगा उत्तर प्रदेश के आंतरिक लोकसभा में किन 2 राज्यों में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में है और पश्चिम बंगाल में। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है,
पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, बिहार में 40 लोकसभा सीट है। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा अधिकतम सदस्य की संख्या है? तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन के अनुसार। बोलिएगा उत्तर प्रदेश के बाद भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। बोले बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा है? तो 11 है। छत्तीसगढ़ कितना? 11 है। बोलिएगा निम्नलिखित में से 4 राज्यों में से लोकसभा सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का, ऑप्शनली है, हरियाणा का है। आगे बोलिएगा, बोलिए केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में कितने लोकसभा सीट है? तो 7 है। कितने? 7 है, जो कि अभी टोटल बीजेपी जीते हैं। बोलिएगा लोकसभा के समान कार्यकाल कितना होते हैं? तो 5 वर्ष होते हैं। कितना होते हैं? 5 वर्ष होते हैं। आपातकाल के दौरान लोकसभा में कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। बोले किसी भी दशा में आपातकाल उद्घोषणा प्रबंध न रहने के बाद भी उपयोग अवधि कितने समय में बढ़ा दी जाती है? तो 6 महीने बढ़ा दी जाती है। बोलेगा लोकसभा में कोरम के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? लोकसभा में कोरम के लिए 1/10 होना चाहिए, 1/10 सदस्य होना चाहिए, यानी 55 होना चाहिए। लोकसभा में कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में लोकसभा का टाइम बढ़ाया जाता है। लोकसभा में किसी भी सदस्य को सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त कर दिया जाता है? तो 4 दिन या 2 महीना पर आप लोकसभा नहीं जाएगा बिन बताए हुए, तो आपको क्या करेगा? हटा दिया जाएगा, आपका खाली स्थान कर दिया जाएगा। बोलिएगा किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू किया? तो 1976 से पेंशन व्यवस्था किया किसको? संसद को किया गया। लोकसभा में बैठने की अंतिम तिथि तथा दूसरे बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना चाहिए? वर्ष में 2 बार। कितना? वर्ष में 2 बार सत्र बनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 सत्र चलता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग कितना क्या होना चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसी विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तरह की पद पूछे जाते हैं? तो 20 तरह के पद पूछे जाते हैं। बोले भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख जम्मू कश्मीर का है। अब तो उसमें बढ़ा दिया गया, वहाँ 5 जिला भी बढ़ा गया। कहाँ? लद्दाख में 7 जिला हो गया। आगे बोलिए लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितना न्यूनतम सदस्य होना चाहिए? तो 50 होना चाहिए। कितना? 50। लोकसभा में पहली बैठक हुआ था 13 मई 1952 में। कितना हुआ था? 13 मई 1952 में। बोलेगा मंत्रिपरिषद किसके सांप्रदायिक कार्य करता है? तो लोकसभा के करती है, लोकसभा के प्रति रहती है। बोलेगा लोकसभा के लिए वर्तमान में कितने निर्वाचन की जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो 543 है। कितना है? 543 है। आगे बोलिए प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसानी से व्यक्ति कौन है जिससे लगातार 2 बार प्रधानमंत्री कौन कौन बने? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, यार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि तीसरा बार भी बन चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। कौन करते हैं नियुक्ति? तो इनको नियुक्ति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इसको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसने करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद होता है संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री पद है संविधान द्वारा गठित है। बोलिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री उस पद पर गोपनीय की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। किसने दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। बोलिएगा समानता प्रधानमंत्री होते कहाँ से? तो लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। हालांकि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री होते हैं। इंदिरा गांधी राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री रह चुकी है। भारत का एक व्यक्ति एक से अधिक कितने बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो कितनों बार बन सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उपकेंद्र है तो प्रधानमंत्री है, केंद्र है। बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा नेतृत्व करता है? तो प्रधानमंत्री करता है।
संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। आगे बोलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन किया कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। उसी को नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया। कब? 1 जनवरी 2000 में किया गया। 1 जनवरी 2015 में किया गया। आगे बोलिए, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा के सदस्य होते हैं। आगे बोलिएगा, मंत्रिमंडल संघीय बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रधानमंत्री ने किया था। किसने? प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। आगे बोलिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। आगे बोलिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजन है। क्या है? संविधान द्वारा सृजन है। बोलिएगा, भारत के प्रधानमंत्री है, संसद के दोनों सदस्यों से अपने मंत्रियों का चयनित करने का कर लेते हैं। बोलिएगा, किस प्रधानमंत्री की एक बार पद से हटाने के लिए पश्चात दोबारा पद पर संभाला था? तो इंदिरा गांधी। कौन सा? इंदिरा गांधी। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री किसी भी सदन का नहीं थे? तो पीवी नरसिम्हा राव किसी भी सदन का नहीं थे। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कराने के समय राज्यसभा के सदस्य थे कौन? तो इंदिरा गांधी थे। मतलब प्रधानमंत्री जब के शपथ ले रहे थे तो राज्यसभा के सदस्य कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। आगे बोलिए, प्रधानमंत्री के पद पर ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन थे? विधानसभा मतलब विधानसभा से गए थे तो कौन थे? HD देवगौड़ा। लोकसभा के विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह। आगे बोलिए, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि में प्रधानमंत्री कब बनी? 1980 से 84 बनी थी। बोलिएगा आगे, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद बनाया गया था। आगे बोलिए, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद के सत्र में उपस्थित हुए बिना अपना त्याग पत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह, किसानों का नेता चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की यादगार में बनाया जाता है। बोलिए, प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे। प्रधानमंत्री के पद पर किसी भी कार्यकाल के लिए सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए रहे। आगे बोलिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मुरली देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे कम उनका प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी सबसे कम उनका प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उनका प्रधानमंत्री कौन बने थे? मुरली देसाई, जो कि 80 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री के पद त्याग करने का प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मुरली देसाई थे। कौन थे? मुरली देसाई थे। लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। लोकसभा के चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? मनमोहन सिंह जी बने। बोलिएगा, किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त विश्वास प्रस्ताव को अब तक किससे सबसे लंबी बहस हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के हुआ था। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ? तो 3 गो हुआ। कितने गो के? 3 गो हुआ। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने संसद का हैसियत से संसद की उन सभी नियुक्तियों के अधिवेशनों का उपस्थिति में दर्ज कराया। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक के 7 पत्र हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निवास करते हैं किस में? तो प्रधानमंत्री में करते हैं। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री बदले? तो जनता दल। किसने? जनता दल। बोलिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद। बोलिएगा, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके द्वारा पार्षण किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा किया जाता है। जब कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्यता नहीं रहता है, उसे कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीना तक रह सकता है।
मंत्रिपरिषद कितने स्तर का होता है? तो 3 स्तर का होता है। कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। मंत्रिपरिषद 3 स्तर का होता है। आगे बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय, क्या बोलना है? सर्वोच्च न्यायालय में कुछ क्वेश्चन है, बोलिएगा। भारतीय संविधान में किस भाग को संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, बोलिएगा। संविधान के व्याख्या के आरक्षण कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के आरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के भारतीय संविधान की व्याख्या करने के मुख्य अधिकार किससे? सर्वोच्च न्यायालय के। किसके? सर्वोच्च न्यायालय का। आगे बोलिए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना हुआ था? रेगुलेटिंग है 1773 के तहत, बोलिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। मूल रूप से संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो 7 है। कितने? 7 है, बोलिएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त कितने न्यायाधीश प्रावधान है? तो 30 है। कितने? 30 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। कितने पास है? संसद के पास है। बोले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किन देश के प्रणाली से लिए गए? तो फ्रांस की प्रणाली से लिए गए, फ्रांस के। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जनता पद न्यायालय के करते हैं। इनमें से सभी करते हैं, बोलिएगा आगे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के कितने वर्ष आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष तक। कितने? 65 वर्ष तक। 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष है। आगे बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितने आयु कार्य करता है? इनमें से कोई नहीं है, मतलब ऑप्शनल ही है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? तो 25 है। कितना है? 25 है। आगे बोलिए क्वेश्चन। अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहता है? ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बोलिए। अनुवांशिक की इकाई क्या है? तो जीन है। अनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन है। स्वाभी नाइट्रोजनी स्थिति में के कारण बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं, तो राइजोबिक जैपोनिक करते हैं। राइजोबिक जैपोनिक करते हैं, बोलिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा लिया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा लिया? तो मटर का पौधा का प्रयोग किया था, बोलिए। जैव उर्वरक को रूप में सूक्ष्म जीवों को प्रयोग करता है साइनोबैक्टीरिया। जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से होता है? तो क्रोमोसोम को होता है। पुरुषों में सेक्स हार्मोन है। पुरुषों का सेक्स हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन है, बोलिएगा। कौन सी ग्रंथि में एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिनकी कमी से घेंगा रोग होता है? वो थायराइड ग्रंथि। कौन सा है? थायराइड ग्रंथि है। सवेश वाष्पन की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। क्या? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतुओं वसा में उपस्थित वाष्पीय अल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है आयु ज्ञात करने के लिए। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, बोले। प्रथम डायनासोरियम किन कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। हैदराबाद में क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का अथी है। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है? मतलब तो है अथी में, आपको उत्तर प्रदेश गुजरात में है, गांधीनगर में, बोलिए। भोजन वनस्पति घी में अपेक्षित तेल को बनाए व्यवस्था के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होते हैं। आगे बोलिए। आयोडीन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो शैवाल द्वारा प्राप्त होता है। ट्रैकोमा किस अंग का बीमारी है? तो आँख का है। ट्रैकोमा किस अंग का? आँख का है, बोलिएगा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया? आंध्र प्रदेश में लगाया गया। आगे बोलिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार।
पर्णहरित में कौन सा मुख्यतः तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पर्णहरित में पाया जाता है। बोलिएगा पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशा किस नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम रेशा जाना जाता है। 2,4-D क्या आता है? 2,4-D का एक खरपतवार दवाई है, खरपतवार दवाई है। आगे बोलिए। आग की सुगंधग्राहित किस रंग का सबसे अधिक होती है? तो पीला रंग का अधिक होता है। बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति प्रयोग की जाने वाले क्या है? क्या है? तो रतन ज्योत है। बोलेगा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल प्राप्त करने के लिए क्या मिला है? किससे प्राप्त होता है? तो गन्ना और मक्का से होता है इथेनॉल प्राप्त। बोलिएगा नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से है। क्या? एड्स से है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोले CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। सेंटर डूडू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? CDRI लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मंत्रालय किस मंत्रालय में आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आता है। बोलेगा भारत में प्रथम दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? भारत में दंत चिकित्सा महाविश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? कोलकाता में खोला गया। बोलेगा बारूदी सुरंगों में पता लगाने के लिए कौन सा जंतु को प्रयोग करते हैं? तो मधुमक्खी को करता है बारूदी सुरंग में पता लगाने के लिए। बोलेगा मधुमक्खी कॉलोनी सदस्यों कैसे पहचानते? नर्तक से पहचानते, नर्तक ढंग से पहचानते। टमाटर के बीज रहित फलों का उत्पादन करने के संदर्भ में है। पुष्पों पर हार्मोन का छिड़काव करना। मधुमक्खी की भाषा पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? किसे मिला था? कर्न वन फ्रिशर को मिला था 1973 में। अंगोला ऊन किससे प्राप्त है? अंगोला ऊन एक उच्च किस्म का ऊन होता है, तो खरगोश से होता है। गुरुत्वीय बल के विपरीत पौधों को तने में पानी प्रक्रिया द्वारा चलते हैं, वाष्प उत्सर्जन। आगे बोलिए। शीतल पेय किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो कॉफी से, कैफीन से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। शोषण के उपजाति में कौन सा उपस्थित भौकाने के असमर्थ होता है? तो डिंगे। बीज में प्रकीर्णन किससे सेसर विधि द्वारा होता है? तो पोस्ते द्वारा होता है। किससे द्वारा? पोस्ते द्वारा होता है। बोलेगा आविष्कारक के नाम। बोलेगा विटामिन ए किसने खोजा था? विटामिन ए किसने आविष्कार किया था? फंक। विटामिन का फंक किया था। विटामिन ए का मैकुलर ने। विटामिन ए का उसने किया था? मैकुलर ने। विटामिन ए मैकुलर। विटामिन बी मैकुलर ने। विटामिन सी होलकट ने। विटामिन डी हॉकिंस ने। आगे बोलिएगा। हेनिमाइन लिंग हार्मोन स्टेगनस गर्भरोधी गोली पिनकस किसने? पिनकस ने। सर्वप्रथम परखनली शिशु एडवर्ड एंड स्टेप्रो ने। आगे बोलिएगा। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? 2 सितंबर 1971 में मंगल ग्रह पर उतरने वाले प्रथम भारतीय निर्मित मार्स 3 किस देश से भेजा था? सोवियत संघ से भेजा गया। किससे? सोवियत संघ से भेजा गया। नासा की अंतरिक्ष नाम क्या है? तो कैसिन है। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? कैसिन है। भारतीय मौसमी ग्रहण मैंडसेट किस नाम से जाना जाता है? कल्पना वन के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे।
बोलेगा व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन से? पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने वाले समुद्र मार्ग से खोजे किए थे। किसने किए थे? वास्को डी गामा ने किए 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में कालीकट के बंदरगाह के तट पर किसके? वास्को डी गामा किससे? कालीकट के बंदरगाह पर के तट पर वास्को डी गामा को स्वागत किसने किया था? जमोरी ने। किसने किए थे? जमोरी ने किए थे। बोलेगा पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी कहाँ लगाए थे? कोचीन में लगाए थे। कोचीन में लगाए थे। पुर्तगालियों ने उपनिवेश प्रथम वायसराय कौन थे? तो फ्रांसिस द अल्मुडा 1505 में हिंद महासागर में व्यापारिक नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति अपनाए थे फ्रांसिस द अल्मुडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्या है? अल्बुकर। कौन है? अल्बुकर है। कौन है? अल्बुकर है। आगे बोलिए किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत को मसालों के निर्यात स्थान पर कपड़ों के निर्यात के प्रस्तावित दिया गया? तो डचे पर। किसके? डच पर दिया गया। बोलेगा वर्ष 1759 में बेदवा युद्ध के कारण यूरोप में शक्तियाँ हुआ था डच और अंग्रेज में। लंदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। अकबर का मृत्यु कब हुआ? तो 1605 में हुआ था। 1605 में हुआ था। बोलिएगा यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा का अफीम प्राप्त कहाँ से होता था? तो बिहार से होता था। कहाँ से? सोरा अफीम बिहार से होता था। आगे बोलिए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? लुईस 14वां के कार्यकाल में। बोले फ्रांसीसी द पोर्ट लुई नामक किला कहाँ स्थित है? तो पांडिचेरी में है। बोले कर्नाटक के युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था कर्नाटक का युद्ध। किसके? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र के रूप में किस की नियुक्ति बंगाल के अंतिम गवर्नर थे? तो मुर्शिदाबाद कुलिसा था। बोलिएगा 20 जून 1756 के प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटा? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटा था। 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि किसके विरुद्ध हुआ? कलाई और सिराजुद्दौला। लॉर्ड कलाई और सिराजुद्दौला के हुआ था। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब सेनापति कौन थे जिसे युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। कौन थे? तो मीर जाफर थे। आगे बोले प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बने? तो मीर जाफर। कौन बने? मीर जाफर बनेगा। भारत की ब्रिटिश प्रभुता की शुरुआत किस युद्ध से हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना। अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757। बोलेगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765। बोलेगा बनारस की संधि हुआ था 1773। आगे बोलेगा वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। किसे? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज में मीर कासिम की अवध के नवाब सिराजुद्दौला दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मानित सेना के पराजित किया था। बोलेगा बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। बोलेगा बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। किस संधि के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल का बिहार और उड़ीसा का दीवाना बनाया? तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल की वैध शासन क्या स्थापित किया था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन है? सिख समाज का संस्थापक कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह। 1799। महाराजा रंजीत सिंह के मिशन संबंधित शुकर चकिया मिशन। क्या था? शुकर चकिया मिशन था। महाराजा रंजीत सिंह का राजधानी कहाँ था? लाहौर था। महाराजा रंजीत सिंह का कोहिनूर हीरा कहाँ था? शाह जुतिया था। ठीक है, आज का सेशन यही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।